गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। मथुरा संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में वो जनसभा करने वाले हैं। इसकी तैयारी के लिए बीजेपी मथुरा प्रभारी अशोक कठारिया के नेतृत्व में बीजेपी पदाधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान वहां प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद थे। बीजेपी मथुरा जिले प्रभारी ने कहा कि जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों के रहने की संभावना है। इसमें 1 लाख मथुरा महानगर से ही पहुंचेंगे। आसपास के जिलों अलीगढ़ और हाथरस से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जनसभा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि अमित शाह के चुनावी जनसभा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों ने सभा स्थल का निरीक्षण किया है। तो लोकसभा चुनाव 2024 में अखिलेश यादव और राहुल गांधी पहली बार अमरोहा में एक साथ जनसभा करेंगे। दोनों नेता आज मिनी स्टेडियम भी पहुंचेंगे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के लिए वोट मांगेंगे। इससे पहले हालांकि 2017 में विधानसभा में गठबंधन के तहत अखिलेश राहुल ने पश्चिम यूपी में एक साथ चुनावी रैली की थी। इस लोकसभा में सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिनमें पश्चिम यूपी की सहारनपुर, गाजियाबाद और अमरोहा सीट शामिल है। माना जा रहा है कि अमरोहा में प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी लोगों में हालांकि काफी नाराजगी भी है और इसे दूर करने के लिए दोनों नेता आ रहे हैं। दोनों एक ही हेलीकॉप्टर से जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे। तो लोकसभा चुनाव अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और अब लोकसभा चुनाव में मतदान भी शुरू हो चुका है। एक और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ, तो वहीं दूसरी ओर आगरा में नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन नामांकन कार्य पूरा कर लिया गया है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा और आगरा लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया चली थी, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि आगरा लोकसभा से अगर प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों की बात की जाए तो बीजेपी की ओर से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा गया है। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो पार्टी की तरफ से सुरेश चंद्र चुनावी मैदान में है। बसपा की तरफ से पूजा अमरोही चुनावी मैदान में है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। गाजियाबाद और नोएडा की 10 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। इस अग्निकांड में एक ट्रक सहित 6 गाड़ी और गोदाम में रखा प्लास्टिक, रद्दी, लकड़ी जैसा कबाड़ जलकर राख हो चुका है। गाजियाबाद के सीएफओ राहुल पाल का कहना है कि रात करीब 3 बजे फायर स्टेशन वैशाली को आग की सूचना मिली थी। ये आग खोड़ा कॉलोनी में एसआर हॉस्पिटल के पास संजय मार्केट में खुले एरिया में बने एक कबाड़ की गोदाम में लगी थी। आग काफी बड़े एरिया में लगी हुई थी। वहां पर कुछ गाड़ियां भी खड़े थे जो आग की चपेट में आ गए थे। हालांकि जेसीबी की सहायता से जले हुए सामान को इधर उधर करके चारों तरफ से आग बुझाने का प्रयास भी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग के बाद अब सभी राजनीतिक दल दूसरी सीटों पर चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन अब भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन हो या फिर सपा कांग्रेस का इंडिया अलायंस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाया है। इस मामले में दोनों ही गठबंधनों को एक जैसा ही हाल दोनों का देखा जा रहा है। यूपी में अब दूसरे चरण के लिए 8 सीटों पर घमासान तेज है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 73 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन 2 सीटों को लेकर अब भी पार्टी असमंजस में दिखाई दे रही है। इनमें एक रायबरेली सीट है जिस पर अब तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है, जबकि दूसरी सीट कैसरगंज है जिस पर बीजेपी अब तक कोई फैसला नहीं ले पाई है। दरअसल इन दोनों सीटों पर मामला इसलिए फंस गया है क्योंकि बीजेपी यूपी में मिशन 80 के संकल्प के साथ उतरी है। ऐसे में वो कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती जिससे इससे लक्ष्य को झटका लग सके।